वेलकम यू ऑल। आज हम लेके आए हैं सीबीएसई का एक पीवाईक्यू जो कि 2014 में पूछा गया था। और इस पीवाईक्यू की जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर फ्लक्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो यूजुअली सीबीएसई अवॉइड करता है। इसका अगर हम ए पार्ट पढ़ेंगे तो वो स्टैंडर्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करने का है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट बी पार्ट में जो अभी हम इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर दो शेल्स दे रखे हैं आपको, दो कंसेंट्रिक स्पेयर्स, और दोनों ही स्पेयर्स के अंदर अलग अलग अमाउंट में चार्ज है। जैसे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्पेयर के अंदर जो है 2q चार्ज है और अगले के अंदर 4q। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपको रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है दोनों में से, यानी अगर आप एक का रेशो कैलकुलेट करते हैं फिर दूसरे का, देन यू हैव टू डिवाइड देम टू गेट द रेशो। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ क्या होगा अगर स्पेयर S1 और S2 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूजुअली अभी आप समझ सकते हैं कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जरूर ट्रांसमिट कर सके, तो उसको डालने पर यहाँ पे फ्लक्स में क्या चेंज आएगा और आपको जो भी नेसेसरी एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में बताना है, यानी फ्लक्स अगेन कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, जैसे बी पार्ट के लिए हम इसे यूजुअली करेंगे। तो बी पार्ट में अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन होगा फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। तो मैंने सरफेस S1 लिखा। फ्लक्स जो निकलता है वो गॉस लॉ से लगता है, तो वी हैव टू मेंशन कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। हम लिखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। हम जानते हैं गॉस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब ये सरफेस 1 के लिए निकल रहा है तो यहाँ पे आप फाई S1 छोटा सा इसके पैरों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फाई S1 क्या हो जाएगा बेटा, देखिए टोटल चार्ज सिर्फ सरफेस 1 के अंदर देखेंगे। एक बार मैंने यहाँ भी इसे कॉपी कर रखा है, तो देखिए सरफेस 1 के अंदर कितना चार्ज है 2q। बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये 2q चार्ज ही हमें देखना है। गॉस लॉ की स्टेटमेंट सिर्फ इनक्लोज चार्ज के बारे में ही आपको बोलती है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन आप सिर्फ इनक्लोज चार्ज का लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लक्स थ्रू ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो लिखेंगे फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 हो जाएगा बेटा आपका फाई S2 इज इक्वल टू। अब देखिए सरफेस 2 को जब आप विजुलाइज करते हैं तो मैं यहाँ पे देखते हैं सरफेस 2 के अंदर बेटा 4q चार्ज तो आ ही गया, साथ ही साथ ये 2q चार्ज भी आ गया, तो 4q और 2q दोनों मिलके बन जाएंगे 6q। अब आपको एडिशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे 4q प्लस 2q लिखें डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका बन जाएगा 6q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप किसे ऊपर रखते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला फ्लक्स इसका 3 टाइम्स हो गया, तो अगर मैं रेशो देखूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द फाइंड आउट द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले सरफेस 1 की बात हुई है तो हम फाई 1 डिवाइडेड बाय फाई 2 करेंगे। अब आपके ऊपर आप कैसे इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट और इधर 6q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि इजीली 6q से 6q कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कि जो फ्लक्स का रेशो है वो 1/3 आ गया, ठीक है। रेशो इज ए नंबर तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। अब बी पार्ट जो है हमारा, देखिए बी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम इस तरफ ले आएं ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में कर सकें। अब देखिए बी पार्ट में बोल रखा है, एक बार बी पार्ट को आप पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए। लिखा है हाउ विल बी द डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड द S1 इन प्लेस ऑफ एयर। और आपको दोबारा जो है फ्लक्स का ही एक्सप्रेशन निकालना है, बेसिकली सरफेस 1 के लिए ही। तो देखो मैं एक बार फिगर को यहाँ ले आया हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि इस सरफेस के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका एप्सिलॉन r जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब फ्लक्स के साथ क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए बेटा डाइलेक्ट्रिक डालने पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले होता क्या है। देखिए
डाइलेक्ट्रिक का यूजली सिंबल है वो एप्सिलॉन आर, या फिर इसे अभी आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले में के भी बोलते हैं। ये होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप गॉस लॉ लिखते हैं तो गॉस लॉ की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन नॉट तब बन जाता है जब फ्री स्पेस होता है, वरना जनरली एप्सिलॉन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एप्सिलॉन एक जेनरिक एक्सप्रेशन है या जनरल एक्सप्रेशन है, तो हम इसे कैसे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आप देखें इस इक्वेशन से आप जानते हैं कि एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी क्वेश्चन में के टर्म में होता तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते थे। तो अभी हमें क्योंकि ये गिवन है तो हम इस वाले फॉर्मेट से चलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सरफेस फाई S1 आपका हो जाएगा, इस वक्त सिर्फ सरफेस 1 से पूछा गया है, आपका हो जाएगा क्यू इनक्लोज, सरफेस 1 के अंदर चार्ज बेटा अब भी 2Q है, और बस एप्सिलॉन की जगह पे आपने ये वाला एक्सप्रेशन डाल देना है एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हैं फ्लक्स अगर मैं बात करूं तो पहले 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट था, अब 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो फिर डिवाइडेड हो गया एप्सिलॉन आर से। यानी कहने का सेंस है कि अगर ये के बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर अगर 1 से बड़ा है तो ये फ्लक्स घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि PYQ में, क्योंकि यूजुअली इस तरीके के शेल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जहाँ पे वो डायरेक्ट गॉस लॉ का फॉर्मूला एप्लीकेशन के लिए देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।